Hello guys, welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Sarup Institute of Professional Studies, Kanpur. I am going to take your paper 2nd of semester 3rd, Guidance and Counseling, in which I already have discussed counseling. What is counseling? Principles, process, types, and how a person or counselor does an effective counseling. Means the techniques, tools he or she uses in the counseling process, किस तरीके से उस counseling process को बेहतर बनाया जा सकता है या कौन ऐसा है जो इसको बेहतर बनाने के अलग अलग तरीके खोजता है और अप्लाई करता है. So in this unit I will discuss about that person, उस person के बारे में who helps or assists, means the counselor. So let's start the class guys. Counselor means परामर्शदाता, इसको हिंदी में परामर्शदाता कहते हैं. Plays an important role in the counseling process. उसकी जो काउंसलिंग की जो सक्सेस और फेलियर होती है वो टोटली अगर कहना चाहिए तो मतलब इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, डिपेंड होती है खास करके काउंसलर पर, उसके टैलेंट पर, उसकी इंटेक्ट पर, उसकी नॉलेज पर. इंटेक्ट मीन्स कितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है, कितनी उसको हर एक फील्ड की नॉलेज है, एंड स्पेशली ऑन देयर अप्रोच, उनकी अप्रोच क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. यानी कि कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो किस तरीके से सोचता है, उसकी जो सोच है वो पॉजिटिव है, कहाँ तक जाती है, दूरदृष्टि है उसके अंदर, उसका दृष्टिकोण उस विषय के बारे में कैसा है. तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड उसकी अप्रोच पर करता है. इसकी जो प्रोसेस होती है काउंसलिंग की, उसमें काउंसलर के जो मेजर जो फंक्शंस होते हैं तो वो तभी पता चलते हैं, उसी से ही सारी प्रोसेस अफेक्ट होती है या प्रभावित होती है कि उसका जो पर्सनालिटी है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसका जो टैलेंट है वो कैसा है. अगर उसके अंदर एक तरीके की पॉजिटिविटी है और उसको नॉलेज बहुत अच्छी है, उसमें टैलेंट बहुत अच्छा है, वो इंटेलिजेंट है, उसका जो इंसाइट लेवल है, जो सोचने का जो एक तरीका होता है वो बहुत अच्छा है, तो उससे परामर्श की जो पूरी प्रक्रिया चलती है जिसमें क्लाइंट अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में फील करता है उसके साथ बैठकर, अगर वो अच्छा है तो काउंसलिंग की प्रोसेस कभी भी फेल नहीं होती, हमेशा सक्सेस जाती है. तो काउंसलर क्या है? काउंसलर इज वन हु काउंसल्स, जो कि वो परामर्श देने का कार्य करता है, परामर्श देता है. तो a counselor can be defined as a trained professional who helps or assists others. काउंसलर कौन होता है? ट्रेंड प्रोफेशनल होता है. ट्रेंड मीन्स, ट्रेंड वर्ड को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि जो मैंने आपको जब वो यूनिट 3 पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है. गाइडेंस में क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपका कोई रिलेशन वाला, आपका कोई सीनियर, आपका कोई टीचर आपको गाइड कर देता है कि आपको इस स्ट्रीम में न जाकर के आप इस स्ट्रीम में जाओ, इसकी आजकल बहुत वैल्यू है, इसमें बहुत सारी आपको जॉब्स मिलेंगी, या आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप इसको इजी गोइंग कर सकते हो. तो वो इस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपको गाइड करता है, आपको गाइडेंस देता है, निर्देशन देता है. बट काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है. काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है वो जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है तो उसको बहुत डेप्थ में जाकर जो क्लाइंट होता है उसके बारे में जानने की ज़रूरत होती है. तो उसके लिए उसको किस तरीके से क्लाइंट को विश्वास में लेकर उसके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से उसके साथ बैठकर एक एक छोटी छोटी इंक्वायरीज को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, सूचनाओं को लेकर पूरा एक, क्योंकि उनको बाद में एक रिटन रिपोर्ट के फॉर्म में उन इंफॉर्मेशन को, उन इंटेक्ट को पूरा डिस्क्राइब देना होता है, उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है.
तो जिस तरीके से आप लोगों, जैसे आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब आप बीएड कर रहे हो, तो आपको इस डिग्री की इसलिए नीड होती है क्योंकि आप जनरली कहीं भी चले जाओगे तो आपको जितनी थोड़ी बहुत जो जनरल वे में आपको नॉर्मली जो दूसरों को देखते हुए कि आप पढ़ने गए तो टीचर कैसा पढ़ा रहा है, या आपने कहीं मूवी में देख लिया, आपने कोई जनरल से क्लासेस वो कर ली, तो वो एक तरीके की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई। ये इस कोर्स में क्या होता है, आपको बाकायदा टीचिंग की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको स्कूल्स में भेजकर उन बच्चों के आगे आपको खड़े होकर किस तरीके से पूरी जो ट्रेनिंग की प्रोसेस है वो चलानी होती है कि कैसे रजिस्टर मेंटेन करना है, कैसे क्लास में एंटर करना है, कैसे बच्चों को विश करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करना है, कैसे क्वेश्चनिंग करनी है, कैसे होमवर्क देना है, कैसे अटेंडेंस लेनी है, बहुत सारे जो प्रोसेस हैं, कैसे टेस्ट लेना है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह से काउंसलिंग की प्रोसेस भी बहुत ही गंभीर एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक क्लाइंट के मोस्टली तो पर्सनल इश्यूज को लेकर काउंसलिंग की जाती है। तो उसमें कहीं पर भी अगर हम गंभीरता से काम नहीं करते हैं तो शायद उतनी सक्सेस हमें नहीं मिलती है। तो इसके लिए काउंसलर को ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेंड किए जाते हैं कि कैसे कैसे आपको अपना जो रेपो है, रिलेशन है, उसके साथ एस्टेब्लिश करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ध्यानपूर्वक सुनना है, एक एक बात में अपनी अप्रोच रखनी है, उसको विश्वास में लेना है, सिंपैथी की जगह वहाँ पर एम्पैथी रखनी है। इस तरीके से बहुत सी बातें ट्रेनिंग में उनको सिखाई जाती हैं। सो काउंसलर कौन होता है? कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल हु हेल्प्स और असिस्ट अदर्स बाय लिसनिंग टू देम। उनको ध्यान से सुनना है एंड गिविंग देम प्रॉपर एडवाइस। आफ्टर लिसनिंग, जब सुन लिया तब हम उसको प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं फॉर देयर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। जो भी उनके इश्यूज हैं लाइफ में, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनको तकलीफ है, तो उसको सुनना है। तो जब हम सुनेंगे ध्यान से तभी उसकी मेजर जो इंटेक है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा हमें मिल रहा है, उसको हम लिख पाएंगे एंड आफ्टर दैट ही इंटरप्रेट कर पाएंगे। जब इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे तो हम उसको कैसे बताएंगे, उसको एडवाइस देने की जो प्रोसेस है वो खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो परामर्शदाता का जो कार्य होता है, जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, जो उसकी उनकी विशेषताओं को देखकर ही उनको दी जाती है। तो इसी को ही सेंटर मानकर ही हम ये कहते हैं कि काउंसलर एक ट्रेंड प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है। काउंसलर कैन हेल्प पीपल विथ थिंग्स लाइक करियर डेवलपमेंट। करियर मोस्टली अगर हम देखें तो पर्सनल इशू में, उनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करियर की आती है, क्योंकि बच्चे कई बार जो क्लाइंट है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उसकी क्वालिटीज़ को देखना, उसके टैलेंट को देखना, उसकी इंटेलिजेंस को देखने के लिए काउंसलर बहुत से उनसे टेस्ट करवाता है और उसको अलग अलग जॉब है, कुछ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको बताता है। एंगर मैनेजमेंट, ये समस्या आजकल के समय में हम प्रेजेंट सिनेरियो में हर जगह देखते हैं कि हम छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाते हैं। जो इरिटेशन है वो धीरे धीरे एंगर का रूप ले लेती है और उस जब सिचुएशन में आ जाते हैं तो उसमें सिचुएशन को कैसे नॉर्मलाइज करना है, कैसे न्यूट्रल करना है, कैसे उसको पीसफुल उसमें चेंज करना है, तो वो मैनेजमेंट क्वालिटी, वो एडजस्टमेंट की क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इश्यूज, खास करके मेंटल हेल्थ देखें, एक फेयर होता है, एक एंगर होता है, स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल में दिमाग में घर कर लेती हैं तो रख लेते हैं। लाइफ स्टाइल आजकल की ऐसी है कि उसमें हर कोई एडजस्ट करना हर किसी का मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं तो स्कूल्स में हर तरीके के
बच्चों का आपस में एक रिलेशन होता है, मिलते हैं, अलग अलग कास्ट के, क्रीड के और लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर वाले लोगों से सबका मिलना होता है। तो उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्टमेंट क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसमें मूव करना है, वो काउंसलर सिखाता है। तो अब तो अगर हम देखें तो स्कूल्स नाउअडेज आल्सो हैव काउंसलर। स्कूल्स में भी काउंसलर रखे जाते हैं कि बच्चों की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, खास करके आफ्टर 6 है, मतलब सेकेंडरी में जाके 10th, आफ्टर 10th की कौन सी स्ट्रीम चेंज करनी है, कैसा आगे हमें उससे लाभ मिल सकता है, उसके लिए स्कूल्स में भी आजकल काउंसलर रखे जा रहे हैं। सो अ काउंसलर इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू गिव एडवाइस, एडवाइस देता है वो टू द पीपल, उस पर्सन को हु नीड इट, जिसको इसको जरूरत है, स्पेशली एडवाइस ऑन देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर बच्चों को पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस तरीके की एडवाइस काउंसलर ज़्यादातर बच्चों को देता है। सो काउंसलर में कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो बहुत अच्छी जाए, वो सक्सेस हो, वो आखिरी में जो क्लाइंट है वो जो नीड लेकर अपनी आया, जिसकी उसको नीड थी, जो उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, वो सॉल्व हो जाएं। क्योंकि काउंसलर क्या होते हैं कि प्रॉब्लम्स को ओवरऑल बेस पर इंडिविजुअल की सुनते हैं, ताकि वो हंसी खुशी लास्ट में खुशी के साथ उस चीज को कहना चाहिए कि जो सॉल्यूशन बताया गया है उसमें खुश हो, उससे एक्सेप्ट हो, उस वे में जाए जो उसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, वो क्वालिटीज कौन सी हैं काउंसलर की, अब हम वो देख लेते हैं। एट फर्स्ट आ जाती है नॉलेजेबल। नॉलेजेबल क्या है कि अगर हम किसी को एडवाइस देने जा रहे हैं, किसी के बारे में सुनने जा रहे हैं, किसी को अपनी एक कहना चाहिए कि उससे हम बात कर रहे हैं, उसकी समस्या को सुन रहे हैं, उसकी इश्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमें ट्रेन्ड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, हमें उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि उसकी जो प्रॉब्लम और इश्यूज हैं किस फील्ड से रिलेटेड हैं, क्या वो जानना चाह रहा है, क्या। अगर हमें इसकी नॉलेज ही नहीं है, हम उसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि वो पता चला वो कुछ ऐसे फील्ड से रिलेटेड अपने करियर को लेके बात कर रहा है और मैं उस कंपनी के बारे में, उस फील्ड के बारे में कि वो किस रूप में यहाँ मतलब ज़्यादा उसका स्कोप है नहीं है, तो जब मैं खुद ही उस बारे में नहीं जानती हूँ तो मैं उसकी काउंसलिंग कैसे कर सकती हूँ। तो द काउंसलर शुड बी वेल ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ द काउंसलिंग। मीन्स उसको हर फील्ड के बारे में एक विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, एक सामान्य ज्ञान होता है, जनरल नॉलेज होती है हर एक फील्ड के बारे में, उसको भी उसका भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल मीन्स कि हर एक बात जो क्लाइंट उससे शेयर कर रहा है उसको, चाहे वो सही लगती है, चाहे वो फिलहाल वो गलत लगती है या मतलब की नहीं लगती है, या कुछ ऐसा कहते हैं ना कि उल जलूल बोल रहे हैं या कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, बट उसको क्लाइंट की जो फीलिंग्स हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो कहना चाह रहा है, उसकी हर एक बात को उसको सम्मान देना चाहिए, उसकी हर एक बात को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी हर एक बात को ध्यान से उसको ऐसा शो करना है कि उसे नहीं भी अच्छा लग रहा है, उसे उसकी बात नहीं भी समझ में आ रही है, बुरी लग रही है वो जिस तरीके से बोल रहा है या क्या वो नहीं, लेकिन उसके आगे हमें उसकी बात का सम्मान देना है। मीन्स शुड एक्सेप्ट द फीलिंग्स ऑफ द काउंसली एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट वन इज गुड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेटर ये बहुत ही ज़रूरी क्वालिटी है कि अगर कम्युनिकेशन की क्वालिटी ही नहीं है, मैं काउंसली के साथ ठीक से बैठकर एक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद ही एक इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ, तो उसके साथ ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, और कम्युनिकेशन नहीं किया, अच्छे से एक रिलेशन जो है इस्टेब्लिश नहीं की उसके साथ,
उसके साथ एक फ्रेंड बनना होता है, उसको इस तरीके से उससे बात करनी होती है कि जैसे कि कहा जाता है ना कि मतलब एक टीचर होता है तो वो एक माली की भांति होता है जो बच्चों को तैयार करता है, एक मिट्टी को तैयार करता है। हर एक बच्चा उसके लिए एक पौधा होता है और उसको पौधे को वो पूरा सींचता है, पानी देकर उसकी क्वालिटीज जो इंटरनल होती हैं उसको निखारता है, उसकी हेल्प करता है हर चीज में, उसको प्रोत्साहित करता है। तो अगर मैं रिलेशन ही उससे अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगी, उससे कम्युनिकेशन ही ठीक से नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किस तरीके से उसको मोटिवेट कर सकती हूँ, इंस्पायर कर सकती हूँ, उसकी चीजों को जान पाऊंगी, उससे इंफॉर्मेशन ही मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, गुड लिसनर। अब कम्युनिकेटर मीन्स हमने कम्युनिकेशन तो एस्टेब्लिश किया, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ही ज्यादा बोलूं, उसको बोलने का मौका ना दूं, तो ये भी गलत है। लिसनर मीन्स मैं अच्छे से वो जो भी कहना चाह रहा है पहले उसकी बात को प्रॉपरली अच्छे से सुन लूं, समझ लूं कि वो क्या बात करना चाह रहा है। एक एक बात को सुन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसको नोट करना है, नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो गुड लिसनर भी होना जरूरी है। केयरिंग एंड काइंड, केयरिंग इन द सेंस कि वो आया है तो उसको बिल्कुल एक रिलैक्स्ड, एक पीसफुल एनवायरनमेंट देना है, उसको एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करके देना है कि उसको कहीं पर भी कोई ना इंफीरियोरिटी लगे, ना ही कोई एक झिझक हो, कोई हेजिटेशन हो कि कोई आपके आसपास पता चला कोई रिलेशन वाला आपका कोई भाई बंधु बैठा है, उधर से आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वो एक कंफर्टेबल जोन में नहीं है। तो उसको उसकी केयर करने से, किसी चीज की जरूरत है, पानी की नीड है, किसी भी तरह की, या वो बताना चाह रहा है, आज आपसे कुछ बातें डिस्कस की, आप सोच रहे हो कि आज आपने अपॉइंटमेंट दिया है और वो 1 घंटे से आपसे बात कर रहा है, आज आपके पास टाइम है बट अब वो कंफर्टेबल जोन में आपको इन्फॉर्मेशन देने के नहीं है, तो उसको फ्री करना है, उसकी इस चीज में केयर करनी है। ठीक है, मीन्स काउंसलिंग को इतना छूट देनी है कि काउंसलर कैन फील कंफर्टेबल इन ईच एंड एवरी टाइम। ओके, नॉन प्री जजमेंटल। नॉन प्री जजमेंट मीन्स हमने अभी थोड़ी सी उसकी बात सुनी तो हमें उसको एडवाइस देनी है, जजमेंटल नहीं होना है कि इस जिससे वो परेशान हो जाए, वो सोचे कि मैं तो जिस वजह से आया था उल्टा और ही मेरे को यहाँ से और ही कहते हैं ना कि उलझन मिल गई यहाँ से। ठीक है, तो गिव एडवाइस टू देम बट नॉट टू जज, उनको जज नहीं करना, उनको एडवाइस देना है। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी कैसे हो सकते हैं? ट्रस्टवर्दी ऐसे हो सकते हैं कि जब हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें उनको अपने विश्वास में लेना होगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स मैं सुन रहा हूँ, जो भी इश्यूज आप पर्सनली डिस्कस कर रहे हो, आप कोई भी बात मुझसे मत छुपाओ, हर एक बात आप डिस्कस करो, बट मैं आपको इतना विश्वास देता हूँ कि आप जो जो भी बात बोल रहे हो वो मेरे अंदर दफन हो जाएगी, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, आपका सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो सीक्रेट रहेगी, किसी के आगे भी डिस्कस नहीं की जाएगी, किसी के आगे भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशनल स्किल्स। मोटिवेशनल स्किल्स क्या है कि हम इतने ज्यादा जो बच्चे इन्फीरियरिटी में आ जाते हैं, बच्चे अपने टैलेंट को खुद नहीं पहचानते हैं कि मुझे इस चीज का टैलेंट है, तो उसको पहचानना है और उसके बाद उनको हर तरीके की प्रेरणा देनी है, उनको प्रोत्साहित करना है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपको किस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, आप कोशिश करो, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनको मोटिवेट करना है, उनको एनकरेज करना है। ठीक है, शुड एनकरेज द काउंसलिंग। और नेक्स्ट वन, द क्वालिटी, जो मेजर क्वालिटी है इसकी, एम्पैथी। देखिए, सिंपैथी तो हम सुन के रख लेते हैं कि है, एम्पैथी होना बहुत जरूरी है एक काउंसलर का, क्योंकि एम्पैथी जब हम उसकी जगह पर अपने को रख कर कोई बात सोचते हैं कि ये अगर मेरे साथ हो रहा होता तो क्या होता, सांत्वना देना और उस सिचुएशन में अपने आप को रखना, इस चीज में फर्क होता है। एम्पैथी क्या होती है?
हमने ऐसा सोचा कि ये मेरे साथ ही घटित हो रहा है, तो मैं बिल्कुल उसके जैसा सोचूं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। तो जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से समझ के उसको अपनी जगह पे रख कर फील करना है और उस तरीके से बाद में उसको एडवाइस देनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए कि एक अपने आप को डाउन करके बच्चे से बात करना, अपने आप में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अपनी ईगो को साइड में रखना है, और कुछ वो कुछ कह भी देता है तो उसको भी थोड़ा सा इशू नहीं बनाना है। हमें नॉलेज हर तरह की होनी चाहिए। जब काउंसलर का ही एक एडजस्टिव पर्सनालिटी होगी तभी वो उसको ठीक से काउंसलिंग कर पाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक काउंसलर ऐसा होना चाहिए जिसमें एक बेसिक इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की क्वालिटी है, स्किल्स हैं, पर्सनल क्वालिटीज हैं, और किसी भी पर्सन की बात को समझना, उसको एक्सेप्टेंस में लाना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको अंडरस्टैंडिंग में लाना, उसको सेंसिटिविटी के साथ समझना, उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए उसकी बात को सुनकर। और कहीं पर वो अवेयर नहीं है तो उसको बीच बीच में अवेयर भी करना है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके स्वभाव में। एक कहते हैं ना कि एक ऑर्थोडॉक्स टाइप, रूढ़िवादी टाइप, जैसे जमाना चल रहा है, जिस तरीके से प्रेजेंट सिनेरियो में चीजें चेंज हो रही हैं, तो उनको भी अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि बायस होके जब हम बैठेंगे तो हम ठीक से उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो ओवरऑल हम कह सकते हैं द काउंसलर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। वो फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, उसको हर एक फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करानी चाहिए। शुड बी अप टू डेट, वही अभी बात हुई, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए उसको इन टर्म्स ऑफ न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। करियर की अपॉर्चुनिटीज जो हैं नई नई आ रही हैं, तो उसको भी उसमें अपडेशन होना जरूरी है, और जमाने के साथ भी अपडेशन होना जरूरी है, सो दैट ही और शी does better counsel the students in educational setting, जिस वजह से वो काउंसलिंग चाहते हैं। To be effective in their job, they should have some basic skill, attitudes, professional ethics, empathy, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ये सब होना जरूरी है। तो काउंसलर कौन होते हैं? They are trained professionals. They provide assistance to the needy people. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल इश्यूज। और किस फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरत होती है? सच एज एजुकेशन, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में काउंसलिंग की नीड होती है, ये आज हमने डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द काउंसलर एंड काउंसली रिलेशनशिप। सो थैंक यू गाइस।